नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगस भैया की पाठशाला में। आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के में अगली वीडियो में आज हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये 2022 के एग्जाम में आया था और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये हमारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ सकते हैं, इनके चांस ज्यादा है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले का आंसर समझ लेते हैं और पहले आंसर में क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, वो संख्या परमेय संख्या होती है। एनी का मतलब है परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे इसका आंसर देता हूं। तो देखो परमेय संख्या, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2/3 एक परमेय संख्या है। अब एक परमेय संख्या से इसका गुणनफल करना है। मैंने अपरमेय संख्या मान ली, जैसे मान लो मेरे पास √7 है, अपरमेय संख्या है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 2√7/3। तो कैसी आ रही है संख्या, हमारी एक अपरमेय संख्या आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसमें बोला गया था गुणनफल सदैव क्या होगा, तो सदैव क्या होगा, सदैव अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरमेय। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर हो गया है। ठीक है, आइए अब अपन लोग देख लें क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है अपरमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अपरमेय है कोई संख्या, जैसे मान लो हमारे पास अपरमेय संख्या 2 है गुणा एक अपरमेय संख्या हमारी 3 है। क्या है, 3 है। तो ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय। अब दोनों अपरमेय संख्या को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर 2 3 6, यानी अंडर के अंदर है, अंडर के अंदर 2 गुणा 3 हो जाएगा, तो अंडर के अंदर कितना आएगा, 2 3 6, तो अंडर के 6 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास अंडर के 7 है, मल्टीप्लाई ये दूसरी भी क्या है हमारी 7 है। अब देखो दोनों हमारी क्या है, दोनों अंडर यानी दोनों ही अपरमेय संख्या है दोनों अपरमेय संख्या है और इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जब इनका अंडर होगा, अंडर के अंदर 7 7 कितना होगा, 749, यानी 7 गुणा 7 49 आएगा। कितने 49 के बराबर होता है 7 का, यानी अंडर के बाहर क्या जाएगा, अंडर के बाहर आएगा हमारा 7। अब ये 7 क्या होती है, हमारे साथ एक परमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, यानी इसे अपन लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आएगा इसका आंसर। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था अपरमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अपरमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय या अपरमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो परमेय भी आ सकता है या अपरमेय। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेते हैं। देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि द्विघात समीकरण, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x² + के 2x - के p = 0 का एक मूल माइनस के 2 हो तो p का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास एक मूल दे रहा है। इसमें जो ये हमारे पास एक जो मूल लिया है, ये जो हमारा एक मूल है, ये एक मूल क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो x के रूप में है या y के रूप में, यानी हमें उसकी वैल्यू x की यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू -2, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है इसमें हमें इसमें पुट अप करना होगा। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² + के 2x - के p। हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है -2, तो x² के यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो रख देंगे -2 + 2 गुणा -2 और -के p। ठीक है, ये देखो बराबर में क्या चल रहा था, बराबर में हमारा 0 चल रहा था। क्या चल रहा था, 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उसके बराबर 0 चलेगा ही चलेगा। ठीक है, बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ये देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 4 और ये हो जाएगा -के p। अब देखो ये 4 प्लस का एक माइनस का तो क्या होगा, कट जाएगा, तो ये बचा 0 -के p, यानी ये -के p है, इसको इस साइड ले आया कहीं भी पहुंचा दो, यानी हमारा p बराबर आएगा आंसर 0। क्योंकि मान लो हमारा ये माइनस के साइड में पहुंचा प्लस का हो जाएगा, और 0 में कोई भी -0 प्लस में नहीं होता है, ना ही माइनस में, 0 0 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।